Dear students, my next video is the chapter number 2 for class 10th. It is the acid, base and salt. अमल क्षार एवं लवण। तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड यानी अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, दैट इज़ अ सोर इन टेस्ट। इट प्रोड्यूस H प्लस आयन, जो H प्लस आयन्स का उत्पादन करते हैं। कंडक्ट से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चालन करते हैं। क्षारक वे होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं OH आयन्स, वास्तव में ये कड़वे होते हैं स्वाद में, और विद्युत का चालन करते हैं, ये कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ इसके क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम इसकी शक्ति के अनुसार यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिड्स जो होते हैं दो टाइप के हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड बोलते हैं इसको। जो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वीक एसिड में क्या आ गया, जो स्मॉल H प्लस आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही क्षारक जो है ये भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन्स, और ये प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन्स। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक को हम जैविक अम्ल और इसको हम अजैविक अम्ल के नाम से जानते हैं इनऑर्गेनिक को। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो ऑब्टेन होते हैं एनिमल्स या प्लांट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैविक अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो हमें पृथ्वी के खनिजों से यानी मिनरल्स ऑफ अर्थ से मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है यानी कि H2SO4 है। नेक्स्ट, अगर हम रिएक्शंस की बात करें कि कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ एसिड, यानी कि अम्ल कैसे रिएक्ट करते हैं धातु के साथ, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे कि जिंक है, एक मेटल है, ये धातु है। H2SO4 क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये क्या बनाता है, ZnSO4, और H2 जो है गैस यहाँ से निकलती है। साउंड आती है यहाँ पे, पॉप साउंड या फटफट की आवाज़ जिसको हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। अगर बेस की बात करें, बेस कैसे अटैक करता है मेटल के साथ, कैसे रिएक्ट करता है, तो ये भी क्या है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। Zn यानी कि एक मेटल जो है क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट बनाता है ये, Na2ZnO ट्वाइस प्लस में H2। तो ये बनाता है बेस के साथ जब रिएक्शन होती है। और मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होती है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होती है एसिड्स की, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, जल यहाँ पर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। ऐसे ही जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यानी HCl, तो ये बनाता है NaCl प्लस H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज, एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये सॉल्ट बनाते हैं यानी कि लवण बनाते हैं आपस में जब ये रिएक्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाते हैं, NaCl, ये क्या है, कॉमन सॉल्ट यानी लवण है ये। तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्षार प्लस अम्ल लवण बनाता है, साथ में जल यहाँ पर निकलता है। तो कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, कैसे एसिड्स और बेसेस में, अम्ल और क्षार में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं pH पेपर टेस्ट। pH पेपर में क्या होता है, अगर यहाँ पर लेस देन 7 है, जैसे कि pH पेपर स्ट्रिप्स जो होती है वो है हमारे पास, अगर लेस देन 7 रीडिंग आती है यानी कि 1 से लेके 7 तक आती है, तो क्या है, वो अम्ल होते हैं। अगर 7 से लेके 14 तक आती है, 7 to 14 आती है, तो वो क्षारक होते हैं यानी कि बेसिस होते हैं। तो pH पेपर से हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर में अगर हमारे पास लिटमस पेपर है
तो अगर ब्लू से रेड कलर में ये कन्वर्ट हो रहा है तो एसिड है। अगर रेड से ब्लू यानी लाल से नीले में कलर में चेंज हो रहा है तो वो बेस है। टर्मरिक पेपर टेस्ट है। टर्मरिक जो पेपर टेस्ट होता है उसमें एसिड में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में यहाँ पर रेड कलर आता है। फिनोप्थलीन के अंदर यहाँ पर एसिड में कलरलेस और बेस में ये पिंक कलर दिखाएगा। मिथाइल ऑरेंज के अंदर रेड कलर दिखाएगा ये एसिड में, और ऑरेंज कलर दिखाएगा बेस में। क्लोव ऑयल में ये क्या है, स्मेल इसमें रिटेन रहेगी, लेकिन ये लॉस कर देगा स्मेल को अगर बेस है तो ये कुछ जो टेस्ट है वो क्या है, एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस को बताते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर कि कॉमन सॉल्ट कौन कौन से हैं जो हमें स्टडी करने हैं। यहाँ पर कॉमन सॉल्ट में आता है साधारण नमक, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। नेक्स्ट आता है मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका जो है फॉर्मूला वो क्या है, CaSO4 0.12H2O, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये कुछ कॉमन सॉल्ट है जो हमें अभी स्टडी करने हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है। NaCl साधारण नमक होता है ये, और इसका जो उपयोग है यानी कि इसका फंक्शन जो होता है, यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। भोजन को स्वाद बनाने के लिए इसको खाद्य नमक के रूप में इसको यूज़ करते हैं हम। तो ये कुछ इसके क्या हैं, यूजेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़, अगर हम NaOH की बात करें तो ये क्या होता है, देखिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सोडियम क्लोराइड से जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है। यानी कि जब हम NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इन सब का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। जो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस जो होता है, इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं यहाँ पर हम इसको। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन गैस क्या है। क्लोरीन गैस जो होती है एनोड पर निकलती है, और हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हमें कैथोड पर प्राप्त होती है। तो कैथोड जो होती है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है सॉल्यूशन वो भी फॉर्म होता है उसके आसपास ही, और इन तीनों चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम यूज़ देखें तो इसका उपयोग ग्रीस हटाने में, साबुन और अपमार्जक यानी कि फॉर मेकिंग द सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। क्लोरीन जो गैस होती है, क्लोरीन जो है इसको जल में आपने सुना ही होगा, स्विमिंग पूल वगैरह में डाला जाता है ताकि उसको हम क्लीन कर सकें। इसके अलावा PVC पाइप जो होता है, CFC, पेस्टिसाइड्स में भी, इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का। नेक्स्ट हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो है वो एक तरह से फ्यूल की तरह से यूज़ करते हैं, अमोनिया खाद वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो होता है ये किस तरह से बनता है, देखिए इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेक्ट लाइम, यानी कि बुझा हुआ जो चूना होता है, शुष्क जो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, वाटर इसमें से रिलीज़ होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार ये आता है एग्ज़ाम के लिए। तो इसका जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है विरंजक चूर्ण का, एक तो वस्त्र उद्योग में यानी कि ब्लीचिंग के लिए, कॉटन वगैरह जो होता है, लिनन वगैरह जो होता है उसके लिए किया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है इसके लिए, लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है इसको। इसके अलावा कई जो इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है।
और ड्रिंकिंग वाटर में भी इसको डाला जाता है ताकि जर्म फ्री यानी कि उसमें कोई भी जीवाणु वगैरह मुक्त किया जा सके, तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग, किस तरह से ये जो है फॉर्मेशन होती है विरंजक चूर्ण की, ये बता चुकी मैं आपको। नेक्स्ट आता है जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे पहले जो हमने स्टडी किया है वो है NaCl को हमने स्टडी किया, ठीक है। फिर किया हमने NaOH को स्टडी कर चुके हैं हम। फिर हमने किया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को स्टडी किया, विरंजक चूर्ण को हमने स्टडी किया है और इनके क्या क्या उपयोग हैं। तो नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे, वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है इसको। किस तरह से इसका निर्माण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में अमोनिया जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर प्रिपेयर होता है NaHCO3, ठीक है। और इसका जब हम गरम करते हैं इसको तो ये बनाता है बेकिंग सोडा यानी Na2CO3, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, सॉरी। और H2O रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज़ होती है। तो ये इसकी क्या है, फॉर्मेशन है। नेक्स्ट थिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सारा। बेकिंग पाउडर जो होता है इसका यूज़ जो होता है, काफ़ी सारी अभिक्रियाओं के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पेट में जो अम्ल बनता है तो उसको कम करने के लिए क्षार यानी कि अल्कलाइन नेचर का होता है, तो उसको रिलीफ देने के लिए इसको एंटासिड की तरह से यूज़ किया जाता है। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो है, इसको खाने में भी यूज़ करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन में भी यूज़ किया जाता है इसको। तो ये सारा इसका यूजेस है। नंबर 5th जो पॉइंट पे हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वॉशिंग सोडा यानी इसका जो धावन सोडा जिसको कहते हैं। फार्मूला जो इसका है वो क्या है, Na2CO3.10H2O है। तो इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो क्या है, बेकिंग सोडा जो है जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका यूज़ जो है कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाता है, कांच, साबुन और कागज़ के उद्योगों में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये सारे इसके क्या हैं, यूजेस हैं। तो नेक्स्ट जो एक फार्मूला आता है वो क्या है, जिप्सम का है। और जिप्सम जो है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो क्या है, फार्मूला है POP जिसको हम कहते हैं। और तो इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O। ये फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। POP जो होता है, जैसे ही ये वाटर इसके ऊपर डालते हैं तो क्या बन जाता है, ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। प्लस्तर जिसको हम कहते हैं, प्लास्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है हड्डियों के लिए। और इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो क्या है, जिप्सम से होती है। जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो है CaSO4.2H2O है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिप्सम का फार्मूला जिसको हम सीमेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इनके क्या है, यूजेस हैं। तो यहाँ तक आप करिए, ये पूरा चैप्टर का एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपका सिलेबस जो है काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।